सो जय हिंद योद्धा, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कुछ कारणवश फिर से बहुत ही लेट से आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। प्रयास हमारा रहेगा कि बैक टू बैक ये वीडियो चलता रहे। जैसे कि आप सबको पता है कि बिहारी फंडामेंटल इंग्लिश चैनल पर ये वीडियो अपलोड होता है, और सबसे अच्छी बात है कि जो आपका ये फाउंडेशन बैच में है उसमें ये चीज को ऐड कर दिया गया है, वो भी बिना किसी झंझट के। तो जैसे कि पिछले 2-3 वीडियो में हमने ये देखा कि इस वोकैब सेक्शन में हम क्या क्या चीज कंप्लीट करने वाले हैं, और उसी वोकैब सेक्शन का एक ये अलग से पार्ट था जिसमें कि हम कई सारे कैटेगराइज्ड फुल फॉर्म को बताने वाले थे, जिसमें कि 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप जाकर के देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज है हमारा तीसरा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहां पर सिर्फ फुल फॉर्म नहीं बताते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि फुल फॉर्म तो कोई भी कहीं भी से जाकर के देख सकता है, सीख सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और 5 मिनट के अंदर ही प्रयास करते हैं कि इस वीडियो को एंड करने का। मैक्सिमम 10 मिनट में आप कई चीज सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए कैटेगराइज्ड हमने फुल फॉर्म को लिया है। पोस्ट और डेजिग्नेशंस, जैसे कि पीएम सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर, बताने की जरूरत नहीं है। सीएम चीफ मिनिस्टर। अच्छा, अब देखिए ये जो एमपी, एमएलए और एमएलसी है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। पिछले के 2 वीडियो में हम हाथ से लिख लेते थे, तो उसमें होता क्या था कि समय ज्यादा लग जाता था। तो समय को बचत करने के लिए हमने ये चीज किया है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि पीएम और सीएम, ये प्राइम मिनिस्टर हो गया और ये चीफ मिनिस्टर हो गया। अब ये देखते हैं कि एमपी, एमएलए और एमएलसी क्या होता है। देखिए ये एमपी जो है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या होता है कि ये सदन में बैठते हैं, ये लोकसभा में बैठते हैं, और इनका भी फ्रीली इलेक्शन होता है ना। हम सभी जाकर के इसको इलेक्ट करते हैं, और इन्हीं में से ध्यान से समझिए, ये जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको कि आप सांसद भी बोलते हैं, इन्हीं सांसद में से किन्हीं एक को चयनित करके बनाया जाता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये हुआ कि आपके जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो उन पर वो ये एमपी ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, उनको इलेक्ट करके पीएम बनाया गया है। अब ये एमएलए क्या होता है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ये क्या होता है कि किसी भी जो राज्य है, राज्य में इनका चयन होता है, जिन्हें कि आप विधायक भी कहते हैं, और इन्हीं में से किसी एक का सिलेक्शन होता है, जो कि बनता है सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर, किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एमपी में ही किसी का सिलेक्शन होकर के पीएम बनता है, और एमएलए में से ही किसी का सिलेक्शन होकर के ये सीएम बनता है। ठीक है ना। इसको आप सांसद भी कहते हैं, और इसको आप क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। अच्छा, ये एमएलसी क्या होता है, लगभग 5-6 राज्य, पूरे भारत में 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, लेकिन इनका जो सिलेक्शन होता है, आप या हम उनको डायरेक्ट जाकर के वोट नहीं देते हैं, ये किसी और माध्यम से इनका चयन किया जाता है। जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहां पर कि एमएलसी होता है। चलिए, ये हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए ये जो आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब जो है, ठीक है, इनका भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें मुझे लगता है कि आईपीएस, आईपीएस है क्या, नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं है तो उसको भी हम कर लेते हैं। देखिए आईएएस सभी को पता है भाई, सबका सपना है, आपका भी सपना होगा, और होना भी चाहिए। सपने हैं तो बड़े होनी चाहिए। ठीक है, तो आईएएस मतलब क्या हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सबसे पहला एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, जो यूपीएससी है, यूपीएससी इन सब का सिलेक्शन करती है, यूपीएससी इन सब का सिलेक्शन करती है। और यूपीएससी जैसे ही आप क्रैक करते हैं, ठीक है, तो या तो आप आईएएस बनते हैं, या आईपीएस बनते हैं, या आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं। लगभग टोटल 24 पोस्ट से इसमें होती है। तो टॉप के 5-6 हमने यहां पे उठाया है, जिसका कि हम फुल फॉर्म जान रहे हैं। तो आईएएस मतलब क्या हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बेसिकली ये होते हैं डीएम साहब। क्या होते हैं, डीएम साहब। ठीक है, फिर वो प्रमोट होकर के कमिश्नर बने, चाहे और भी कुछ बने। ठीक है, अब आईपीएस हमने लिखा नहीं है। आईपीएस मतलब हो गया इंडियन पुलिस सर्विस। पुलिस डिपार्टमेंट का जो जिला का सबसे बड़ा हेड, बॉस होता है, कप्तान जिसको कह लीजिए, वो कौन होते हैं, आईपीएस। आईपीएस बोले तो इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि एसपी साहब। कौन, एसपी साहब। उसके बाद है आईएफएस। आईएफएस मतलब क्या होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। देखिए क्या होता है कि जो
हमारे देश से बाहर की चीजें हैं, ठीक है। हमारे देश से बाहर जो ऑफिसर्स को नियुक्त किए जाते हैं या उनके लिए जो ऑफिसर्स होते हैं टॉप के, उनको हम बोलते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। जिसको कि ये देखिए आईआरएस, इंडियन रेलवे सर्विस। आईआरएस का मतलब क्या हो गया, इंडियन रेलवे सर्विस। इंडियन रेलवे सर्विस के जो सबसे आला पदाधिकारी हो गए वही आईआरएस। उसके बाद आईईएस मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, डीजीपी। अब आ जाते हैं किसी भी स्टेट का जो सर्वोच्च होता है पुलिस हेड का, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, जिला की नहीं, जिला में तो एसपी साहब होते हैं, लेकिन किसी स्टेट का, लाइक बिहार, चलो बिहार को हमने देख लिया, तो बिहार में पुलिस का जो सबसे बड़ा कप्तान होते हैं वो कौन होते हैं, डीजीपी। और डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और उसके जस्ट नीचे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको हमने कैटेगरी वाइज सजाया है। उसके जस्ट नीचे होता है एडीजीपी। एडीजीपी का मतलब हो गया एडिशनल, बाकी सब सेम रहेगा। एडिशनल मतलब क्या हो गया कि खुदा न खास किसी कारणवश, मान लीजिए कि डीजीपी साहब छुट्टी पे चले गए हैं, है ना, या फिर किसी कारणवश उनका देहांत हो गया, तो जस्ट जो एडीजीपी हैं उसका कार्यभार तत्काल उसका संभाल लेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद होता है डीसीपी। एक्चुअली क्या होता है कि जो महानगर होता है उसमें होता है ये डीसीपी। जैसे कि बड़े बड़े जो शहर है जहां पर कि एसपी साहब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये सब जगह नहीं होता है, जो बड़े बड़े महानगर है वहां पे होता है। डीसीपी मतलब क्या हो गया, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। उसके बाद आता है आईजी, फिर डीआईजी, जस्ट ये रैंक वाइज है। आईजी, तो आईजी मतलब क्या हो गया, इंस्पेक्टर जनरल। उसके जस्ट नीचे का पोस्ट होता है डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। उसके बाद आता है एसएसपी। एसएसपी का मतलब क्या हो गया, अब जैसे देखिए कोई जिला बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक एसपी से काम नहीं चलेगा। उसमें जो रूरल एसपी होता है अलग होता है, मतलब ग्रामीण एसपी बना दिया, एक अर्बन एसपी बना दिया, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 2-3 अगर एसपी है तो उनको लीड करने के लिए एक सबसे ऊपर एसपी बैठा होता है, जिसको हम बोलते हैं एसएसपी, मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद है एसपी। एसपी मतलब हो गया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये होते हैं जिला के बॉस। ये जिला के बॉस होते हैं, जितना भी पुलिस होते हैं एक जिला में, उन सभी का हेड कौन होते हैं, एसपी साहब, ठीक है। उसके बाद आता है एएसपी, जस्ट उसके नीचे का पोस्ट होता है एएसपी, मतलब एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी कि अगर किसी कारणवश ये नहीं है तो जिला को कौन संभाल रहे होते हैं, एएसपी साहब संभाल रहे होते हैं। और उसके जस्ट नीचे होता है डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बेसिकली क्या होता है कि आपको पता होगा कि एक जिला में कई अनुमंडल होते हैं, तो अनुमंडल को लीड करने के लिए या फिर और भी कई कई चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रैफिक हो गया तो ट्रैफिक को लीड करने के लिए एक अलग से डीएसपी बैठा दिए जाते हैं, या फिर मान लीजिए हेडक्वार्टर को लीड करने के लिए अलग से डीएसपी बैठा दिए जाते हैं, अनुमंडल को लीड करने के लिए अलग से डीएसपी को बैठा दिए जाते हैं। तो वो कौन होते हैं, डीएसपी साहब। और ये होते हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी कि अगर आपको डीएसपी बनना हो तो आप बीपीएससी भी क्रैक करके आराम से डीएसपी बन सकते हैं, फिर प्रमोट होकर के एसपी, एसएसपी, डीआईजी, यहां तक कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आप आईजी भी बन सकते हैं, क्या दिक्कत है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे का पोस्ट होता है पीआई। पीआई मतलब हो गया पुलिस इंस्पेक्टर। यदि आप बिहार से हैं तो अगर यहां पर किसी को लिखा हुआ ये देखें कि बीपी, है ना, और एक बड़ा सा स्टार चमचमाता हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि वो इंस्पेक्टर साहब है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, देखिए ये एसआई। अब ये एसआई क्या होता है, सब इंस्पेक्टर। ध्यान से समझ, इसका सिंबल भी हम बता देते हैं। बिहार से हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इतना डिटेल में हम इसलिए इसको बता पा रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है कि हम भी उसी डिपार्टमेंट से हैं, तो अच्छे से बारीकी से इसको हम समझते हैं। तो एसआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, सब इंस्पेक्टर। और ये सब इंस्पेक्टर कौन होते हैं, जिसपे कि यहाँ पर 2 स्टार, 1 2 2 स्टार होता है। और यही सब इंस्पेक्टर साहब अमूमन क्या होता है, किसी भी थाने का बड़ा बाबू होता है ना। अब तो मान लीजिए कि ढेर सारे हो गए हैं, तो ज्यादातर थाने में क्या है कि इंस्पेक्टर साहब को ही बड़ा बाबू बना दिया जाता है। एसएचओ मतलब स्टेशन हेड ऑफिसर, ठीक है ना। किसी भी थाने का जो होता है बड़ा बाबू, उसको हम क्या बोलते हैं, एसएचओ, स्टेशन हेड ऑफिसर, ठीक है। और उसको जस्ट असिस्ट करने के लिए होता है एएसआई। एएसआई का एक सिंगल स्टार होता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जैसे कि असिस्टेंट वर्ड से ही पता चलता है कि ये इसको असिस्ट करते हैं, मतलब एसआई को हेल्प करते हैं, कौन, एएसआई, ठीक है। और ये सब के सब एकदम ये इस तरह से कैटेगरी वाइज है,
अब आप देख लीजिए, अब आ जाते हैं डीएम। सभी को पता है डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जैसे कि आपने आईएएस देखा था, वही आईएएस जब आते हैं तो क्या बन करके आते हैं, पहले डीएम बन करके आते हैं। फिर आ जाता है डीडीसी, आप देखे होंगे गाड़ी के वो बैनर पे लिखा होता है डीडीसी। तो डीडीसी मतलब क्या हो गया, डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर। क्या हो गया, डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एसडीएम। अब ये एसडीएम क्या होता है, जस्ट डीएम साहब के जस्ट नीचे का पोस्ट होता है एसडीएम, जिसका मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसका क्या मतलब हो गया, जैसे अनुमंडल होता है, एक जिला में अनुमंडल होता है, ठीक है। तो जिला को लीड कौन कर रहे हैं, डीएम साहब, लेकिन अनुमंडल को लीड कौन कर रहे हैं, एसडीएम साहब। तो उसी को बोलते हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। अब एसडीपीओ क्या होता है, ये बेसिकली डीएसपी साहब ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, मतलब अनुमंडल को लीड करने के लिए जो सिविल सर्वेंट होता है, अगर कहा जाए जो मुख्य होता है वो होता है एसडीएम साहब। लेकिन अगर पुलिस हेड में देखेंगे अनुमंडल का स्तर पर तो क्या हो जाता है, एसडीपीओ। तो आप गाड़ी में देखे होंगे एसडीपीओ, तो बेसिकली वो डीएसपी साहब ही होते हैं, और उसको ये काम दिया गया है कि वो उस अनुमंडल को लीड करे, ठीक है ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हम सिर्फ फुल फॉर्म नहीं बता रहे हैं, बल्कि सभी के बारे में एक दो लाइन बता पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही है उनमें और इसमें अंतर, कि कोई आकर के सीधा फुल फॉर्म या तो बता दिए, ठीक है, या फिर आप जाकर के जो है वहां पे सर्च कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बीडीओ। ये क्या होता है, ब्लॉक, है ना। जैसे कि एक हो गया अनुमंडल, एक हो गया अंचल। तो अंचल लेवल पर जो सिविल सर्वेंट, सबसे बड़े सिविल सर्वेंट होते हैं वो होते हैं बीडीओ साहब, और बीडीओ का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसी तरह से सीओ होता है, ये सर्कल ऑफिसर होता है, और सीआई ये सर्कल इंस्पेक्टर होता है, बेसिकली ये पुलिस डिपार्टमेंट का है। और एक हो गया क्या आपको, डीटीओ। डीटीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस मतलब ये हो गया कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आपको डीटीओ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। यही होता है बेसिकली ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, किसी जिला में ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के रिगार्डिंग किसी भी जिला का जो हेड ऑफिस होता है वही होता है डीटीओ, ठीक है ना। अब उसी कड़ी में थोड़ा सा इसको भी ऐड कर दिए, डीजे बजाने वाला नहीं है, ये क्या है कि जिला लेवल पर जो सबसे बड़े जज होते हैं उसको बोलते हैं डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। और उसके जस्ट नीचे का पोस्ट हो गया एडीजे, मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना। तो जिला जज एक ही, पूरे जिला में एक ही जज बैठते हैं जिला जज, लेकिन एडीजे कई सारे होते हैं, इसलिए बोलते हैं एडीजे 1, एडीजे 2, एडीजे 3, इस तरह से, ठीक है। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है, एक और टर्म भी होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, बाद में देख लेंगे। सीईओ बोलते हैं ना कि इस कंपनी का सीईओ कौन है, तो ये सीईओ क्या होता है, सबसे हेड होता है मोटा मोटी। तो सीईओ मतलब ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। डॉट ये प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब क्या हो गया, मालिक, किसी भी संस्थान का, किसी भी कंपनी का, किसी भी चीज का जो मालिक होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोप शॉर्ट में, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो बैक टू बैक 2 वीडियो है, आप जाकर के उसे देख लें, ठीक है। और इसके बाद प्रयास यही रहेगा कि एक दिन बाद एक दिन अल्टरनेट करके हमारा ये वीडियो आपको मिलता रह जाए। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।